हेलो। हेलो। जय श्री राम भाई। जय सिया राम भैया। सर भैया आपका हम वीडियो देखे हैं वहाँ के। जी जी, क्या नाम है मेरे भैया का? भैया हमारा नाम हो राहुल मिश्रा। अच्छा, कहाँ से राहुल भाई? जौनपुर का रहे वाला है हम। अच्छा अच्छा, बताएं मेरे भाई। भैया ये सब वीडियो आप सब डालत हैं जो जी जी। मतलब सही करत है, लेकिन पर ये जो जात पात का सिस्टम है हट सकता है क्या हाँ हाँ, अमित भैया? बिल्कुल हट सकता आप सही कर दम, गलत बिना नहीं करते, है। हाँ। लेकिन तो ये सब ये जो जात पात का ये सब सिस्टम खत्म तो हो ही नहीं सकत। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, खत्म अरे हो भी नहीं रहा है, है। नहीं। अरे कहाँ खत्म हो जाए, पहले बताओ। कहीं कहीं क्यों नहीं खत्म, आप बताओ। आज से नहीं, खत्म कहाँ से अरे हो? बात तो सुन लो मेरे भाई, तब तो पता हाँ। चलेगा आपको। आज से कुछ साल पहले क्या हाँ। इतना ही समानता हुई थी क्या? इतना ही बराबरी में लोग बैठा करते थे, इतनी ही बराबरी में नहीं, लोग रहा बराबरी करते वाली थे? बात तो धीरे अमित धीरे भैया हमका। मेरी बात अमित सुन लो। भैया हमारी आज बात सुना मेरी पहले। बात सुन लो मेरे भैया। दो हाँ। 5,000 साल तक जाति व्यवस्था रही। जाति हाँ। हाँ। व्यवस्था जो है वो 70 साल में तो हट नहीं जाएगी, उसके लिए भी थोड़ा समय चाहिए। पहले एक समय था कि जो अगड़ी जाति के लोग थे, वह हाँ। क्या कहते हैं, उनकी अलग व्यवस्था रहती थी। वो जहाँ बैठते थे वहां पिछड़ी दलित नहीं बैठ पाते थे। आज वो व्यवस्था नहीं, है कि ऐसा देखा जहाँ, सुन लो, जहाँ, अरे हाँ, सुन लो आप मेरी बोले बात। बोले। आज वो व्यवस्था है जहाँ अगड़ी बैठते हैं वहीं पिछड़ी वहीं दलित सब वहीं बैठते हैं और बराबर में बैठते हैं और कहते हैं कि जितने अधिकार आपका है उतना अधिकार हमारा है। नहीं, पहले अधिकार तो हाँ। पहले सुन लीजिए, पहले इसी देश में लोगों के ऊपर स्तन टैक्स लगाया जाता था, महिलाओं के ऊपर, दलित महिलाओं और पिछड़ी महिलाओं के ऊपर। इसी देश में पिछड़े हाँ। हाँ। दलितों को एक ही कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं था। इसी देश में सामने से चलने का अधिकार नहीं था। इसी देश में पिछड़े दलितों को बराबर में बैठने का अधिकार नहीं था। तो ये जो छुआछूत था, जाति व्यवस्था थी, धीरे धीरे कम हुई ना। पहले पहले अगड़ी जातियों में पिछड़े दलित समाज के लोगों की शादियां नहीं हो सकती थी। आज लड़के या लड़कियां अपनी इच्छा से किसी भी जाति में किसी भी धर्म में शादी कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, रोटी बेटी का संबंध रख सकते हैं, आना जाना है, खाना पीना है, उठना बैठना है और विचार एक दूसरे के मिलते हैं। तो ये समाज में परिवर्तन जो आ रहा है, ये जाति जब टूट रही है, जाति व्यवस्थाएं जब टूट रही हैं, तभी तो परिवर्तन आ रहा है। एक दिन नहीं, नहीं, ऐसा जैसे आएगा कि ये जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी। देखो जो पहले का सिस्टम बना बा वहां तो मतलब वो समय आदमी थोड़ा अलग सिस्टम में चलत रहे ना, धीरे धीरे हम से पढ़े भैया। हमरे सामने हमरे साथ में भी सब कास्ट के लड़कियां पढ़े नहीं, ऐसा तो बा नहीं। तो ये संविधान से सारा हुआ ना, संविधान में हुआ। संविधान तो संविधान आपके कब लिखा है ना, पहले आप आपके बताओ था। आपके बाबा जब थे, आपके हाँ। बाबा के हाँ। बाबा जब थे, तो क्या ये सब हाँ। सिस्टम था? तब तो स्कूल जाने की मतलब आजादी 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 नहीं थी। आप आपकी अरे मैं माता जी खुद पढ़ा को, हूँ, मेरे साथ में बाबा जी अरे हमारे सब सब बता। अरे सुन तो लो मेरे भाई। आपकी माता हाँ। जी को अगर संविधान नहीं होता, या आपकी बहन को, हमारी बहन को, किसी भी महिला को हाँ। स्कूल हाँ। जाने की आजादी नहीं थी। वो तो सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले की देन है, फिर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, जिन्होंने दे दिया अधिकार। अब वैसे बतिया थे, बल्कि अभी अब क्या बताइए अब। नहीं आप बताओ, गलत बता रहे हो तो कुछ गलत नहीं, बताओ। नहीं, गलत देखो, गलत की बात नहीं होती है। तो पहले फिर उस समय की सिचुएशन जिस हिसाब से था उसे उस हिसाब से, अभी तो आज का सिचुएशन आप जो मांग बताओ। करता है आप उसके आज हिसाब से होता है उस ना। वक्त सामंतवादी वनवादियों की राज था। उस वक्त जाति श्रेष्ठता मानी जाती थी। आज संविधान सबको बराबर मानता है, तो बराबर मानने का अभी अधिकार। संविधान कहाँ बराबर मानना था, आप पहले ही बताऊं। क्यों नहीं बराबर मानना? आप बताओ कहाँ अरे पे। कहाँ बराबर मानना था मतलब। आप हमें बताओ मेरे भाई, जहाँ जिस देश में आप रहते हैं उस देश में हम रहते हैं। जो चीज आप खा सकते हो वही चीज हम खा सकते हैं। पहले दलितों को घी खाने तक का अधिकार नहीं था, पता है नहीं, आपको? ऐसा नहीं है, ऐसा मैं ये बताऊं। सब मतलब पहले अफवाह सब फैला अरे पे अरे कहते हैं, कहते हैं ना। सुन अब तो लो मेरे इतना। भाई, अरे सुन तो हाँ। लो हाँ। भाई। बाबा हाँ। साहब की किताब है पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट, हाँ। हाँ। बहुत बेहतरीन किताब है। हाँ। हाँ। उस किताब को पढ़ लेना आप। उसमें बाबा साहब ने बताया है मध्य हम्म। प्रदेश की एक घटना, कि किस तरीके से एक दलित दलित परिवार घी में खाना बनाना चाह रहा था, लेकिन पोंगा पंडितों को अच्छा नहीं लगा। पोंगा पंडितों ने पूरा घर जला दिया उन लोगों का, कि तुम घी में खाना कैसे बना ले रहे हो? नहीं, तुम घी में नहीं, खाना नहीं बना सकते हो। देखो अमित भाई, ये क्या होता है, कहीं ना कहीं का मैटर है। कहीं ना कहीं आग लगता है तो मान लो हर जगह उसका नुकसान पहुंचता है। तो वही कह कहीं रहे ना हैं ना। कहीं मतलब आदमी आप अच्छा अत्याचार आप करते हैं तो बताओ, फैलता है, ये चीज मानते हैं हम। इसी देश में सती प्रथा थी कि नहीं थी? सती प्रथा था। अभी आदमी जो अपने इसी देश में देवदासी प्रथा थी कि नहीं थी? मतलब सब प्रथाराम इसी देश हाँ। में पानी पे कर लगाया जाता था। गंगा जी की नदी में दलित हाँ। पिछड़े पानी नहीं पी सकते थे बिहार में। पोंगा पंडितों ने कर लगा दिया था, कहा था कि पिछड़े दलित पानी पी लेंगे तो गंगा अशुद्ध हो जाएंगी। और वो अभी देखो आजादी के बाद, सुनो बता, वो बता, मैं बताऊं हाँ। आपको, वो आजादी के हाँ। बाद अभी जाके खत्म हुआ है। वो तो जब क्या पिछड़े दलितों देखो की सरकार बनने लगी बिहार में, तब हाँ। जाके हाँ। खत्म हुआ। उसके बाद लालू जी आए तो देखो पूरी ये तरीके से उसको खत्म कर दिए।
नहीं नहीं, इसमें क्या होता है देखो अमित भैया कि जो आदमी मतलब आदमी पानी नहीं पीने दे रहा है, सिस्टम को मतलब उल्टा पुल्टा कर रहा है, वो मैं समझ रहा हूँ मैं। हम्म। मतलब सामने वाले अपने आप को मतलब वो गलत है, जहाँ पे गलत है तो गलत है। वही चीज मैं कह रहा उसको हूँ। कोई उसको उसको कोई तो सही ये कर नहीं सकता, लेकिन मतलब लेकिन आज के जो बच्चे हैं, आज के समाज हाँ के जो बच्चे हैं, जो एक साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, आप जैसे परिवार के लोग हैं, जो हर जगह हम लोग के परिवार के लोग हैं, जो हम लोग मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो ये समाज में जो परिवर्तन आया कैसे आया? संविधान से आया है। वो संविधान देखिए, आप संविधान एक साइड में रखिए और जो नहीं इंसानियत रहता है वो एक साइड में नहीं रहता है। नहीं, संविधान मतलब मैं बताऊं, देखिए, हाँ इंसानियत पहले भी थी, आज में इंसानियत आज अमित भी है, लेकिन हाँ संविधान की वजह से जो अधिकार है वो अधिकार आज हाँ मिला है। पहले इंसानी, जैसे पहले मान लीजिए एक आप चीज किसी को एक बताइए लोटा अमित पानी, अमित भैया, सुन लीजिए, अमित अमित पहले आप हाँ किसी को एक लोटा पानी दे देते थे तो वो हाँ हाँ आप इंसानियत कर देते थे, लेकिन आज किसी भी रेस्टोरेंट में कोई व्यक्ति चला जाए तो उसको शौचालय के लिए नहीं रोक सकता, क्योंकि संविधान अधिकार दे रहा है कि आपको देना पड़ेगा अधिकार। किसी भी बड़े से बड़े होटल में आप चले जाइए, वो अमित होटल भैया वाला की हैसियत ये नहीं है कह दे कि आपको शौचालय हम नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये हमारा संविधान हमें अधिकार दिया है। पहले आप किसी हाँ होटल हाँ में घुस जाते या किसी घर में घुस जाते, इसी तरीके किसी बड़े, पहले तो लोग मंदिर में नहीं घुस पाते थे भाई पूजा करने के लिए, शौच अरे बड़े बड़े होटलों में तो छोड़ ही दीजिए। मंदिर में कौन नहीं घुस पाता था, पहले ये बताइए ना। आज भी, अरे क्या बात कर दी, आज भी दलित हाँ परिवार के लोग घोड़ी पे नहीं बैठ पाते हैं। अरे ये सब तो मतलब घोड़ी पे नहीं बैठते नहीं हैं ये तो सब सामंतवादियों मनवादियों को दिक्कत हो जाती है। नहीं नहीं, घोड़ी पे नहीं, वो जहाज पे बैठ के जाए और उसमें मतलब नहीं रहता है। तो अब आदमी एक देखिए, मतलब तो आप अच्छे व्यक्ति हैं, आपकी सोच अच्छी अब सोच है देखिए, ना, अब लेकिन हमारे बाकियों, साथ में हमारे क्लासमेट जो थे, हम भी पढ़े हुए हैं, लेकिन मतलब आप हिंदी मीडियम से ही पढ़े हैं। मैं ये चाहता हूं, जैसे आप आपकी, सुन लीजिए मेरी बात, हाँ जैसे आपकी अच्छी सोच है उसी तरीके की सबकी अच्छी सोच होती अब तो मतलब दिक्कत ही ये नहीं जो होता। अब नहीं नहीं अब आप बात जोन कर रहे थे उनका हम लोग विरोध नहीं करते ही। हम्म। मैं बात कहे कि मतलब सिस्टम, अब आदमी जो शादी का है, लड़कियां पढ़ा था भैया लेके भैया शादी कैलन मन पसंद हो गया उनका बात अलग, वो जगह अलग हो जाता है। हम्म। मतलब ये कह के वो कहते भैया जाके वहां रिश्ता करा था, अमी चुप हो जाता ना आदमी। सिस्टम के मतलब समाज का एक अलग अंतर हो गया था ना भैया। नहीं खा पिए बातचीत करे सब कुछ अलग हाँ। सबका मतलब भारत सर सिस्टम माना था, लेकिन पर बड़ा छोटा ये सब जो सिस्टम पहले बना हुआ है। हम्म। अभी जो यहाँ हम मुंबई में काम करते थे। हाँ। हाँ तो मुंबई में जो सिस्टम बना है, जो बड़े लोग हैं ना बुलाई के तो क्यों किया हुआ तो नहीं दिया हुआ, हमारे संग में बैठ के खाई ले समानता का अधिकार बा। हाँ, देखा बड़े ये सब मतलब सुन, अंबानी कह दे भी हमें लगे आके खाई ले, नहीं ये कोई अरे बात नहीं होता अरे है। सुन ला मेरे भैया, हाँ मान ला किसी रेस्टोरेंट, कौन रेस्टोरेंट में आप गए, वो रेस्टोरेंट हम क्या अरे कहते हैं, अरे होटल वाली तो को बिजनेस है उनका। अरे सुन लो आप मेरे भाई, जाओगे तो अरे सबको एक सम्मान ही खिलाएंगे ना। समानता क्या होती है? किसी के घर में घुस के खाना समानता नहीं होती है। समानता होती है कि किसी जगह पर जो अधिकार आपको मिल रहा है वही अधिकार उस दूसरे व्यक्ति को भी मिल रहा है। अधिकार अमित जाति व्यवस्था की वजह से ऊंचा नीचा नहीं किया है। जैसे नहीं पहले नहीं होटल नहीं, पर, सुन लीजिए, जाति अब एक चीज अरे बताइए। एक सेकंड हाँ सुन लो मेरे भैया, पहले हाँ होटलों में भी अगर ऊंची जाति के लोग बैठ के खाना खाते थे हाँ तो पिछड़े दलित परिवार के लोग नहीं खा पाते थे उनके सामने बैठ के खाना, लेकिन आज उसी होटल में उसी कुर्सी पर जितना पैसा आप देते हैं उतना पैसा वो भी देते हैं, तो आपके सामने बैठ के नहीं तो खाना वो खाते हैं। पैसे वाली बात नहीं है, मतलब तो खा रहे हैं सही है। तो लेकिन उसी गिलास में चाय भी पी रहे हैं वो मानत है बात क्या है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले होटलों में भी, मैंने तो कई सारी किताबें पढ़ी हैं, पहले तो होटलों हाँ में भी बर्तन अलग कर दिए जाते थे। नहीं नहीं वो बात, अब देखा पहले हम क्या कहते रहे, दद्दा घी खा तो रहे ये पटुरा सूंगा, तो सिस्टम नहीं हो सकत ये ना। तो संविधान का बदलाव है ना भाई, संविधान के द्वारा ये बदलाव आया है, तो संविधान की देन है ना। अब एक चीज बताओ अमित भैया, आप तो जब बहुत ज्यादा, हम तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा लिखा है, हाई स्कूल पास है ही। लेकिन मैं संविधान सबसे ज्यादा लिखे कह रहा है बताई सकत है। आप बताओ कौन लिखा था? अरे वो बताओ थे ना, हम आपके क्या कहे, हम मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, संविधान के सबसे ज्यादा हेड बा, राइटिंग में लिखे कह रहा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने पूरा ड्राफ्ट जो है, हाँ जो उसका मेन ड्राफ्ट है, उन्होंने तैयार किया था, उन्होंने लिखा था, और उसकी उसकी फोटो कॉपी फिर उसकी एक चीज बताइए अमित उसी भैया, की आप तो मान लो पढ़ा फोटो लिखा है कॉपी, अरे मतलब। सुन लो मेरे भैया, हाँ हाँ उसी की फोटो कॉपी एक लेखक को दिया गया था, और लेखक ने फिर उसको देखकर पूरा उतारा। जैसे हाँ मान लीजिए कोई हाँ कॉपी है, उस कॉपी को हमने लिख दिया, लिखने के बाद जब वो किताब बनने जाती है तो प्रिंटिंग प्रेस में कंप्यूटर से लिखी जाती है ना, हम्म। तो उसी तरीके से वो कंप्यूटर से फिर लिखी गई। बाबा साहब ने ही सब कुछ लिखा था, उसके संविधान के कर्ता धर्ता सब कुछ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। एक चीज बताओ, आप बताओ थे नहीं हिसाब से, हम्म। एक मिसाइल बनावे में एक ही साइंटिस्ट लगा था कि औरो लगा था। देखा, जैसे आप मान लो अपना घर बनाते हो,
हाँ तो घर मिस्त्री तो हाँ ठीक सुन भाई बात सुन बता सुन बोल। लो मेरे हाँ सुन लो बोले मेरे बोले बोले आप बोले। घर बनाते हो, घर का नक्शा एक आर्किटेक्ट बनाता है। हाँ हाँ आर्किटेक्ट एक ही आर्किटेक्ट बनाता है ना नक्शा आपके पूरे घर का। हाँ हाँ हाँ। वो नक्शा आपको दे देता है, हम्म, फिर उसमें मिस्त्री, प्लम्बर, उसमें रॉ मटेरियल वाले, उसमें हाँ। सब कोई लग के फिर उस घर को तैयार कराता है। लेकिन नक्शा किसका है? नक्शा तो मान लो नहीं बना के दिया है, इंजीनियर का है ना। इंजीनियर का नक्शा है, तो ठीक है। वो घर का, लेकिन वो घर का किसको कहा जाएगा? वो घर का जो क्या कहते हैं, अगर आप देना होगा कि श्रेय किसको देंगे आप? मतलब इंजीनियर मतलब वो नक्शा बना के देगा जब मतलब नक्शा का तो इंजीनियर के दे ही जाए। तब और वही जो चीज मन है। मेहनत करे बान जो मन मेहनत करे बान सब सहयोग सबका बाना। तो मेन मेन अगर वो नक्शा ही नहीं अरे दिया होता तो आप कहाँ ईटा लगाते? अरे हम क्या कहते मान लो हैं बड़का अगर भैया, मान लो वो माना वो थे आपका बात का। इंजीनियर जो अब है वो पहले जब आपको नक्शा इंजीनियर ही ना नहीं, ही रहे इंजीनियर बड़का भैया हम क्या कहते अरे हैं। सुन तो लो मेरे भाई, इंजीनियर हाँ, नक्शा ही नहीं देता तो आप ईटा कहाँ लगाते? सब माना थे आपका बात का। हाँ ये पहले कौन इंजीनियर है पहले मतलब आज तो जब शिक्षा नहीं रहा। हाँ हाँ। हाँ, जब शिक्षा नहीं रहा तो जब ये अंग्रेजी सब बना के गए हैं हाँ क्या चीज? तो कौन इंजीनियर है उस समय। क्या क्या बना जो के? जो सब जो अंग्रेज यहाँ बना के गए हैं मुंबई में हाँ हाँ। तो मतलब कौन उस समय इंजीनियर है उनके तो अरे बनवावत रहे इंजीनियर, तो। हाँ इंजीनियर थे भाई। आप बताओ, मुंबई का जो रेलवे स्टेशन है, हाँ वो रेलवे स्टेशन नक्शा से बना है ना। उसको एक इंजीनियर ने उसको बनाया, फिर सारे लोगों ने उस पर काम किया, आर्किटेक्ट ने उसको बनाया, फिर सब लोगों ने काम किया। अब बड़का भैया हम तो बहुत ज्यादा उसका जानकारी नहीं बा लेकिन तो एक चीज हम जानते हैं मतलब पढ़ो आप पढ़ो। बिना सबका सहयोग का तो काम तो हो ही नहीं सकता दोनों तो चीज। वही तो मेरे भाई कह रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हाँ नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हर घर राशन हम दे रहे हैं। हाँ हाँ। तो राशनवा जो है वो नरेंद्र मोदी अपने हाथ से तो ले जाके देते नहीं ना है। नहीं नहीं रसनवा तो अपने हाथे से ना लिख देंगे लेकिन तो पर साइन जो वो तो आदेश आदेश वही तो दिए हैं ना करने का। तो श्रेय ये किसको बताओ जाएगा? ये नरेंद्र आप मोदी एक को जाएगा? समान में से आप देखा बताओ, श्रेय नरेंद्र मोदी को जाएगा कि जो हर घर राशन लोग पहुंचा रहे हैं कोटेदार उनको मतलब अब जाएगा? सत्ता में तो मतलब मोदी सत्ता में है तो उन्हीं की श्रेय जाए। बस वही चीज, तो उसी तरीके से बाबा साहब को श्रेय जाएगा। लेकिन वो का जो ना आप बताओ थे ठीक बा मानत है वो बात के मानत है हम्म। लेकिन जो का जो सिस्टम का पूरा उथल पुथल करे वाले पहले कांग्रेस वाले ही रहे ना। कौन सिस्टम को? बाबा साहब के महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ा रहे हैं उनके जीते नहीं दे रहे हैं। हाँ। ये तो आप मतलब पढ़े हुई हैं ओके। तो भाई जो नहीं जीते दिए तो उनकी गलती है ना, तो उसके लिए हम क्या मतलब करें? अब पूरा सिस्टम ठहरे भी ना उनके मतलब। तो आप बताओ, अभी आप बाबा साहब थे, अब आप कांग्रेस, आप कहना क्या चाह रहे हो तो बताओ मेरे भाई, फाइनल नहीं मतलब नहीं देखिए आप जानना क्या बड़का चाहते भैया हो? जानना हमें जानना अभी मतलब ये देखो, सिस्टम। अभी पहले आप जाति व्यवस्था पे थे, फिर संविधान पे हाँ आए। हाँ संविधान पे आप मानने को तैयार नहीं थे कि बाबा साहब लिखे। जब आपको हमने उदाहरण दे दिया तो आप नहीं कांग्रेस पे नहीं चले गए। देखिए अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप जैसे आपका कोई मेरी मैं सवाल है तो सवाल आप पूछ लो। गोल अमित गोल भैया जलेबी बनाने से अमित क्या मतलब है? आप जानना क्या चाह नहीं रहे हो नहीं बताओ मुझे आप। अमित भैया हम आपसे जानना चाहते हैं हाँ। कि सबको एक समान में गधा घोड़ा बकरी सब एक समान में हो सकते हैं इनका। काहे नहीं हो सकते? आप बताओ। अरे आप वो बताओ, जो अब सब वो जानवर, गधा घोड़ा बकरी, ये सब कौन है? जानवर है। अब मतलब जानवर हैं सभी जानता सब जानवर हैं हाँ। सबके एक समान कह सकता है और गधा भी घोड़ा के ऐसे भागे। आप बताओ, गधा जो है, हाँ गधा जो है, गधा को हाँ। भी चारा खाने का अधिकार है और अरे घोड़ा वो को भी चारा खाने का अधिकार की अधिकार बात है। मैं छीनने की बात नहीं बोल रहा हूँ हाँ मतलब अभी समाज में अब हाँ जैसे मर्सिडीज हो गया बीएमडब्ल्यू हो गया मारुति हो गया हाँ। मतलब सबका एक समान हो जाए चाहे गाड़ी तो गाड़ी सब एक समान अरे सब गाड़ी भाव का तो एक बराबर गाड़ी सबका। गाड़ी जो है, वो हाँ गाड़ी सब में तेल में तो पड़ता है, तो सब बराबर तो है ना, गाड़ी अरे सबको अधिकार तो बराबर अरे मिला ना। अब तेल का तो बराबर तो जोड़ा ही देता अब गाड़ी की जो प्राइस है हाँ। मर्सिडीज का अलग प्राइस प्राइस बा वो हम क्या है गधा घोड़ा बकरी तो मतलब मर्सिडीज, सब एक अरे तो समान हो जाए आप तब तक बताओ, हो गया तो सिस्टम मॉडल बदल जाए सब। सबका अलग अलग मॉडल नंबर है ना मेरे भाई। तो मॉडल नंबर बा बड़का भी ये समानता कैसे आई बताओ आप। समानता गाड़ी में लाना है कि इंसान में लाना है? अरे इंसान में ही लाना है तो मतलब समानता का एक मतलब आदमी तो उदाहरण देता है ना वो आप हमें बताओ, इंसान एक अच्छा आप बताओ, आप में और हमारे में कोई अंतर है? देखो, अंतर का है कि नहीं बा भाई। क्या अंतर है? अरे बहुत अंतर है जैसे? मतलब आदमी का शरीर ही बनावट अलग रहता है सबका मतलब ज्ञान सबके पास अलग रहता है। अरे ऐसा तो माना है कि भैया जो आपको वो ज्ञान है वो मुझे होना वो जरूरी तो है कर ये सकते हैं। असंभव है। आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं, अब ये जो नहीं करने वाला रहेगा वो कहाँ से कह देंगे पहले भाई बताओ। जो कि जहां हम पढ़े हैं वहां आप पढ़ सकते हाँ हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं? जो हमने पढ़ा है अरे वो पढ़ाई आप कर सकते हैं, आपने नहीं किया बात अलग है, लेकिन आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सब कह सकते हैं। तो फिर समानता हुई कि नहीं हुई?
अरे समानता मतलब पढ़ाई के माना थे, लेकिन पढ़ाइयों में तो उनमें तो मतलब सब घींच तान बरोबर कई देंगे पहुंच के। अब आप देखो, आप मेन चीज है ना कि आपके अंदर एक जाति श्रेष्ठता है। आप मैं आपकी भावना समझ गया। हाँ, आप ये कहना चाह रहे हो कि सारे इंसान बराबर नहीं है। मतलब आप आप मानव ये जाति कहना का चाह रहे सारा हो। सिस्टम। नहीं नहीं, ये इंसान मतलब इंसान सब बराबर है, इनमें हाँ, हम क्या कहते हैं, मानवता के एक जो अधिकार रहता है वो तो मैं समझ रहा हूँ। जिस कहना इंसान क्या के चाह रहे हो अंदर, वही तो पूछ रहे हैं मेरे भाई। आप बताओ, आप मानते हो इंसान सब बराबर है, सबको बराबर का अरे बड़का सबको भैया अवसर हम क्या मिल कहते रहा हैं, है। आप अमित कुमार यादव हैं, हाँ, ठीक बात, तो यादव सरनेम का हटाई देख चाहे ना भी ये समानता का। हम जैसे राहुल आप मिश्रा है तो बता तो मतलब राहुल कास्ट। आप बताओ, राहुल मिश्रा और हाँ, अमित यादव कहे ये बराबर नहीं हो सकते हैं? अरे नहीं हो सकते ना क्यों नहीं भैया। हो सकते हैं? अब हमसे अब मतलब हर चीज में मतलब अभी आप कुछ समझ सकते हैं नहीं, उसको। आप बताओ। हम तो कहते हैं हम बराबर हैं। आप नहीं बराबर। आपके अरे हम मैं बड़े ये कहता भैया, हूँ कि मैं आपके बराबर हूँ, और मैं कहता हूँ एक आप चीज हमारे बताइए। बराबर हैं, तो आप बताइए आप हमसे अलग कैसे हैं? अरे बड़े भैया वही बोल रहा हूँ ना, आप उस सिस्टम को खाली आप मतलब आप बात को घुमा रहे हैं बड़े भैया। घुमा नहीं रहे, मैं पूछ रहा हूँ मेरे भाई। आप बताओ, हम आपके मतलब अभी बराबर हैं। आप आप ये देख लीजिए, मतलब कोई मतलब प्रोफेसर और मास्टर में अंतर ही नहीं रहेगा तो मतलब क्या अरे रहेगा। वो तो मास्टर तो भाई, नीचे लेवल पढ़ाते हैं, प्रोफेसर ऊपर लेवल पढ़ाते वो हैं। तो उनकी कर्मों से है ना भाई। आप हाँ अगर तो वही वही कर्म। वो कर्म करेंगे तो वो भी प्रोफेसर बन जाएंगे। अरे बड़े भैया हम क्या कहते हैं, अब उनके अंदर वो टैलेंट ना रहे, अब हमारे अंदर वो टैलेंट नहीं बा, भाई हम जबरदस्ती प्रोफेसर बन जाए। अरे तो आपने कर्म नहीं किया तो टैलेंट कैसे होता है? कर्म से अरे तो होता है। वही चीज बोल रहे हैं ना, मतलब जिस जाति में अधिकार इंसान पैदा ऐसा होता है। अरे सुन तो लो मेरे भाई, हाँ, ऐसा तो है नहीं आप प्रोफेसर नहीं बन सकते। आप नहीं नहीं अब, पढ़ोगे, ज्ञान प्राप्त अरे जब करोगे तो आदमी प्रोफेसर बन जाओगे। समय जाने के बाद कौन प्रोफेसर बनेगा बड़का तो भैया, ऐसा तो मेरे भाई, इम्पॉसिबल है। मैं बताऊं, आप जाओ हाँ, पढ़ाई लिखाई फिर से करो और प्रोफेसर बनाओ। ठीक। तो ऐसा हो ना मतलब अब 50 साल की उम्र में चलेगा आदमी हाँ पढ़ाई हाँ कर ले। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पढ़ाई की कोई समय नहीं होता। कभी अभी जाओ, आप एडमिशन कराओ और आप पढ़ाई लिखाई करो, अपने अंदर से जाति श्रेष्ठता निकालो, फिर पढ़ाई लिखाई करके फिर फोन करना। ठीक।